92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्यार का फाइनल ईयर और इसको लिखा है आजम कादरी ने। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर सीढ़ियों पे बैठे लड़कों में उत्साह आज कुछ ज्यादा ही था, सिर्फ जमाल को छोड़कर। वो काफी नर्वस था। अभी दोस्तों में हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी दौड़ते हुए रवि ने पास आके कहा, वो आ रही है, और हांफते हुए जमाल के बगल में बैठ गया। यस बेटा, तैयार हो जा, आज मौका अच्छा है, आसपास कोई है भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे तमाम जुमले जमाल पर किसी मंत्र की तरह फूंके जाने लगे, लेकिन जमाल को तो जैसे सांप सूंघ गया था। चल बेटा, हम खिसकते हैं, ऑल द बेस्ट। ये कह के एक दोस्त ने जमाल के कंधे पे हाथ मारा। जोश में हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया। दुबले पतले जमाल की हल्की सी आह निकल गई। लड़की अभी सीढ़ियां चढ़ने को ही थी। जमाल ने अपने बैग को खोला, गुलाबी रंग की पन्नी में पैक एक डब्बा, मुस्कुरा दिया। इस डब्बे को जमाल पिछले 1 महीने से अपने बैग में लिए घूम रहा था। इससे पहले कि जमाल डब्बा निकाल पाता, लड़की मुस्कुराई और सीढ़ियां पार करती हुई कॉरिडोर में चली गई। ये नजारा देख के इधर उधर हो गए दोस्त वापस आ गए। रवि दबी आवाज में चिल्लाया, अरे जाना, बेवकूफ, वो चली जाएगी। जब तक दोस्त जमाल में हिम्मत भरते, लड़की कॉरिडोर से गायब हो चुकी थी। सबको जमाल पे गुस्सा आ गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, यार कितनी अच्छी खुशबू थी, पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाती है। जमाल की बात सुन के रवि तो भड़क उठा। तू जिंदगी भर खुशबू ही सूंघता रही हो, बस तुझसे कुछ नहीं हो सकता। प्ले में तो धड़ाधड़ डायलॉग बोलता है, यहाँ 2 बोल भी नहीं फूटते। महेंद्र भी चिल्ला रहा था। अरे चलो यार, क्लास का टाइम हो रहा है। ये कहते हुए शादाब कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। पीछे पीछे दोस्त भी हो लिए। सिर्फ जमाल वहीं बैठा रहा। निदा को गिफ्ट देने के लिए ऐसी ही घातें 1-2 बार और लगाई जा चुकी थी, पर कुछ तो था जो जमाल को ऐन मौके पे रोक देता था। निदा के सामने आते ही जमाल को न जाने क्या हो जाता था। जमाल ने एक ठंडी आह भरी और अपने खुले हुए बैग में झांका। गुलाबी पन्नी में पैक गिफ्ट का डब्बा, फिर मुस्कुरा दिया। बीते 1 महीने में उसकी पैकिंग कई बार बदली जा चुकी थी। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद जमाल उठ के वहां से चल दिया। निदा के परफ्यूम की खुशबू अब तक उसके साथ थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शाम को जमाल के दोस्तों की मजनू टोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमा होती। एक जैसे हालात लोगों को अच्छा दोस्त बना देते हैं। पैसा, अंग्रेजी और मोहब्बत की तंगी ने जमाल, महेंद्र और रवि को अच्छा दोस्त बना दिया था, सिर्फ शादाब को छोड़कर। शादाब इस ग्रुप में अपवाद था, लेकिन था। दून स्कूल से पढ़ के आया शादाब इंग्लिश ऑनर्स 2nd ईयर का छात्र था और कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी। रवि जमाल के साथ जर्नलिज्म में और महेंद्र ज्योग्राफी ऑनर्स 2nd ईयर में। अरे यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मना ही कर देती ना, पर बात तो करनी चाहिए थी। रवि ने ही बात छेड़ी। हाँ यार, पूरा साल बीत गया, ना तो तू खुद कुछ करता है और ना मुझको कुछ करने देता है। बड़े ही टीस भरे मन से महेंद्र ने अपनी बात कही। सुबह की नाकामी के लिए जमाल पर फिर तंज कसे जाने लगे। अब जमाल भी कब तक ताने सुनता। हाँ ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर पाया यार, नर्वस ब्रेकडाउन भी कोई चीज होती है, और तुमको किसने रोका है? तुम ही पटाके दिखा दो कोई लड़की। बात आन पे आ गई। भला महेंद्र चुप कैसे बैठता? संतरे का छिलका छीलते हुए बोला, अच्छा बेटा, बड़ी जल्दी भूल गए। तुझसे पहले निदा मुझको पसंद आई थी, पर तूने दोस्ती का वास्ता देके मुझको मजबूर किया कि मैं उसको भाभी की नजरों से देखूं। एक तो इतना बड़ा बलिदान, और ऊपर से मैं तुम्हारी मदद भी कर रहा हूं। ओए, तो किसी और को पटाके दिखा देते। जमाल तुनतुना उठा। हाँ, दिखा दूंगा, किसी से प्यार तो होने दो। क्यों? प्यार करने के लिए लड़कियों की कमी है क्या कॉलेज में? जमाल के करारे वार को काटने के लिए महेंद्र को थोड़ा समय लगा। अरे, दोबारा प्यार होने में वक्त लगता है ना। महेंद्र के इस गंभीर जवाब ने सबको हंसा दिया।
किसी छोटे से गांव से याद शहर पढ़ने आए हर लड़के की तरह जमाल की आंखों में भी पढ़ाई लिखाई, यारी दोस्ती, मौज मस्ती, करियर जैसे तमाम सपने थे। इन सपनों में से सबसे हंसी सपना था एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड। फर्स्ट ईयर तो सीनियर्स की धौंस और अंग्रेजी के खौफ में ही कट गया। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़े बहुत फ्रेंड जरूर बन गए थे, पर जमाल को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक गर्लफ्रेंड की। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जमाल पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, देखने में काफी दुबला पतला। उसको लगता था कि उसका शारीरिक आकर्षण ऐसा नहीं है कि लड़कियां उस पर मर मिटे। जो लड़कियां जमाल की क्लास में थीं, ज्यादातर या तो अमीरजादे या बॉडी बिल्डर उनके दिल उड़ा के ले गए थे। बाकी के दिलों पे सीनियर्स ने बाजी मार ली थी। उन दिनों उसको बॉडी बिल्डिंग करने वाले हर फिल्म एक्टर से भी चिढ़ होने लग गई थी। पर ऐसा नहीं था कि जमाल के पास कुछ ना हो। ऊपर वाला सब में कुछ ना कुछ खूबी तो देता ही है। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से उसने एक ही साल में कॉलेज में खासा नाम बटोर लिया था। लोग उसे कभी कभी ओमपुरी कह के भी पुकारते थे। कॉलेज की थिएटर टीम शायद ही ऐसा कोई प्ले करती जिसमें जमाल ना हो। प्ले खत्म होने के बाद जब लोग जमाल की तारीफें करते तो उसे बेहद खुशी होती, और साथ में गलत फहमी भी कि तारीफ करने वाली हर लड़की उस पे फिदा है। फर्स्ट ईयर की बात है जब जमाल ने देवदास की भूमिका में सबको रुला दिया था। उस दिन कोई सोनिया नाम की बला उससे हाथ मिला के गई। बेटे, आज तो सोनिया भी हाथ मिला के गई है, जमाल ने थोड़ा एटीट्यूड में महेंद्र से कहा था। कौन, वो पॉल साइंस वाली? महेंद्र की आंखों में चमक आ गई। हाँ, वही। कैसे मिलाया था हाथ? महेंद्र ने पूछा था। अब कैसे क्या, ये उसका हाथ है और बस मेरे इस हाथ में। जमाल ने महेंद्र का हाथ थामते हुए बताया। यार जमाल, तेरी तो निकल पड़ी, वो तो किसी की तरफ देखती भी नहीं है। महेंद्र की इस बात पे शादाब इरिटेट हो गया था। अरे तुम लोगों की बस एक ही प्रॉब्लम है, कोई लड़की जरा मुस्कुरा के बात कर ले तो समझते हो कि ग्रो अप यार। उस दिन जमाल ने घर जाके डिक्शनरी में ग्रो अप का मतलब छान मारा। ना तो ग्रो अप का मतलब उसे मिला और ना ही शादाब की बात उसकी समझ में आई थी। छोटे से कमरे की दीवारें प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित और महिमा चौधरी के फिल्मी पोस्टरों से भरी पड़ी थी। जमाल ने कमरे की लाइट बंद की तो सारे चेहरे अंधेरे में गुम हो गए। जब से 0 वॉट का गुलाबी बल्ब खराब हुआ था, वो टेबल लैंप जला के सोने लगा था। उस दिन टेबल लैंप की स्पॉटलाइट में सिर्फ एक चेहरा चमक रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे जमाल ने तकिए पर कई बार उंगली से आंखें बंद करके सोनिया का नाम लिखा। वो तकिए को बाहों में समेटे हुए लेटा रहा और सारी रात ख्यालों में सोनिया की बाहों में बाहें डाल पूरा कैंपस घुमाया। अगले दिन सोनिया जमाल को कैंटीन में मिल गई। मिलना ही था। जमाल सुबह से डेरा जमाए जो बैठा था। बहुत डरते डरते उसने हिम्मत की। हाय सोनिया, व्हाट्स अप? ये अंग्रेजी वाला जुमला उसने सुबह ही शादाब से सीखा था। सोनिया मुस्कुरा दी। आई एम गुड, आप बताइए। आप शब्द सुनकर जमाल के कानों को यकीन नहीं हुआ। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा जैसे कैंटीन कैंटीन नहीं, महकते हुए फूलों का बागीचा हो, चारों तरफ हरी मखमली घास हो और चिड़ियों की आवाजों ने जमाल को घेर लिया हो। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कल्पना के खूबसूरत लम्हों से जमाल जब बाहर आया तो सामने वाली कुर्सी पर बैठी सोनिया मुस्कुरा रही थी। जमाल ने भी मुस्कुरा के पूछ लिया, आप कुछ लेंगी? कैंटीन में मिलने वाले 10 आइटमों में से सबसे महंगे 3 ऑर्डर किए थे सोनिया ने। जेब खाली हो गई, पर जमाल ने उफ न की। हॉट चोको केक, कोल्ड कॉफी और चिकन आला पूस लाकर टेबल पर रख ही दिया। हल्का फुल्का हंसी मजाक भी चलता रहा दोनों के बीच। पैसे जाने का गम उसको इतना नहीं हुआ जितनी सोनिया से दोस्ती की शुरुआत की खुशी। बड़े अच्छे मूड में जमाल कैंटीन से बाहर निकला ही था कि एक भारी सी आवाज ने जमाल को बुलवाया। ओए शाहरुख खान,
की करने लगे भाई कैंटीन में? जमाल ने देखा 6 फुट का राधे सामने खड़ा था और उसके आसपास उसके 4-5 चेले चपाटे। जहां लड़कियां होती हैं वहां इस तरह के राधे न जाने कहां से चले आते हैं। जी कुछ नहीं, जमाल ने कहा। ये छोरी कौन ला गया तेरी? अब की बार 6 फिटे ने जमाल का कॉलर पकड़ लिया। जी कोई नहीं, सिर्फ दोस्त हैं। जमाल की गिग्गी बन गई थी। सुना ना तूने जो पिक्चर नहीं आई है, मैंने प्यार किया? लड़का और लड़की कभी दोस्त ना हो सकते? अरे दोस्त नहीं, भाभी है तेरी, समझा? आज के बाद दिखना चाहिए उसके साथ, ठीक है? चल निकल। अगर दिखाता तो पिटता, इसलिए जमाल ने वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। सुंदर लड़की से बात करनी भी मुश्किल है, उसको समझ में आ गया था। अब जमाल को कैंटीन में चुकाए गए 250 रुपए भारी पड़ रहे थे। इस घटना के बाद जमाल काफी दिनों तक कैंटीन ही नहीं गया। यहां तक कि सोनिया कहीं दिख जाती तो वो कन्नी काट लेता। भैया उसको प्यार से ज्यादा प्राण जो प्यारे थे। सोनिया को गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल तो उसने तभी छोड़ दिया था, लेकिन कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल अब तक मन में कुलबुला रहा था। फर्स्ट ईयर रूखा सूखा बीता सो बीता, पर इस साल जमाल ने ठान लिया था कि वो गर्लफ्रेंड तो बना के रहेगा। हिस्ट्री ऑनर्स कर रही निदा सीधे स्वभाव की थी। जमाल को पहली बार में ही पसंद आ गई थी। बीते साल कॉलेज में शाम गजल की महफिल थी। हरे सलवार सूट में उसका रंग और उभर आया था। सफेद दुपट्टे में उसका चेहरा बादलों में घिरे हुए चांद की जैसा लगता था। निदा की गाई हुई मेहंदी हसन की वो गजल, दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, हिजर का काम करूं रहनुमा मैं बन जाऊं, उस दिन से अक्सर जमाल के होंठों पर रहती। शायद निदा जानती थी जमाल को। जब कभी निदा कैंपस में जमाल से टकरा जाती तो बस मुस्कुरा के नजदीक से गुजर जाती। जमाल इस मुस्कुराहट को प्यार में बदल देना चाहता था। फर्स्ट ईयर में जमाल को काफी कुछ सीख मिल चुकी थी, इसलिए इस साल जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था। हालांकि दोस्तों को बड़ी जल्दी थी। अरे सबकी उम्मीदें जमाल की सफलता और निदा की सहेलियों पे जो टिकी थी कि कहीं से तो कोई रास्ता फूटे। पर इस बार इजहार में जमाल चूकना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन मोहब्बत करने की कुछ तैयारियां शुरू कर दी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जमाल ने अगले कुछ हफ्तों आसपास के उन लड़कों का खासा अध्ययन किया जिनके पास गर्लफ्रेंड थी। तकरीबन महीना भर चले अपने शोध में जमाल के पास कुछ आंकड़े इकट्ठे हो गए थे। नंबर 1 पर अच्छी पर्सनालिटी व पैसे वाले लोग निकले। नंबर 2 पर यो टाइप के कुछ मॉडर्न हिप्पी लोग। तीसरा नंबर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले पढ़ाकू या बुद्धिजीवी विद्यार्थियों का था। चौथे पर गुंडे टाइप के बैड बॉय या राधे थे। जमाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को किस श्रेणी में डाले। उसको इतना समझ आ गया था कि सलमान के जमाने में अमोल पालेकर साहब का दुर्भाग्यवश कोई मोल नहीं था। वो चुपचाप कुछ तैयारियां करने लगा। और एक दिन जमाल जब कॉलेज पहुंचा तो उसके अपने दोस्त भी उसे नहीं पहचान पाए। खादी के कुर्ते की जगह लाल टी शर्ट और नीली स्टोन वॉश जीन्स, स्पाइक्स वाले बाल और गॉगल्स लगा के काफी अलग लग रहा था वो। अरे यार क्या बात है जमाल, रवि चौंक पड़ा। जमाल को ऐसा लग रहा था जैसे सारा कॉलेज उसको नई नजरों से देख रहा हो। धीरे धीरे जमाल के हाथों में जयशंकर प्रसाद की जगह जेफरी आर्चर नजर आने लगे। उसके दोस्तों को तो बाद में पता चला कि जमाल ने थिएटर की रिहर्सल छोड़कर स्पीकिंग इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। जब निदा ने बदले हुए जमाल को पहली बार देखा तो वो खिलखिला के हंसती। उस दिन पहली बार निदा ने पास आके जमाल से कहा, नाइस। जमाल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। थैंक्स कहते हुए जमाल ने अपने कपड़ों को एक बार फिर से निहारा। उसको अपनी योजना कामयाब होती लग रही थी। उस शाम जमाल ने एक जोड़े को एक ही बोतल में स्ट्रॉ डाल के कोला पीते देखा तो उसका दिल भी ऐसे ही निदा के साथ खट्टे मीठे पल बिताने को मचल पड़ा। सामने बैठे हुए वो प्रेमी कभी हंसते, कभी एक दूसरे की हथेलियां थाम लेते।
मुस्कुराहट के साथ जमाल ने एक ठंडी आह भरी और सोचा कि एक दिन निदा और वो इसी तरह हाथों में हाथ डाले साथ बैठे होंगे। जमाल को इंतजार था तो सही वक्त का। वो फरवरी की 14 तारीख, वैलेंटाइंस डे, यही दिन चुना था जमाल ने। और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। उस दिन जमाल ने हल्के नीले रंग का स्वेटर पहना, साथ ही मैचिंग वुलन कैप जो कल ही वो सिविल लाइंस के पास लगे तिब्बती मार्केट से लेके आया था। जीन्स पुरानी ही थी। जीन्स तो पुरानी ही अच्छी लगती है, ये बात वो कई बार कॉलेज के हिप्पियों से सुन चुका था। जमाल ने निदा के लिए खरीदा हुआ मेहरून रंग का मफलर बैग में रखा और इंग्लिश में लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड के शब्दों को दोबारा पढ़ा। कॉलेज के पास फूलों की दुकान आज जल्दी ही खुल गई। शादाब से कोचिंग की फीस के लिए उधार मांगे 2000 रुपयों में से बचा आखिरी 500 का नोट निकालकर उसने लाल गुलाबों का सुंदर गुलदस्ता बनवाया। 100 का गुलदस्ता आज 200 में मिल रहा था, लेकिन जमाल ने तो मोल भाव भी नहीं किया। बचे हुए 300 रुपए उसने जेब में कागज की तरह ठूंस दिया, जैसे आज उसे किसी बात की कोई फिक्र ना हो। वो तेज कदम बढ़ाता हुआ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ा, इजहार करके निदा की मुस्कुराहट को प्यार में बदलने के लिए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आज रवि, महेंद्र, शादाब, कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं था। वो अकेला सीढ़ियों पर बैठकर निदा का इंतजार करने लगा। थोड़ी घबराहट तो थी, फिर भी उसने गुलाबी पन्नी में पैक डिब्बा जो महीनों से उसके बैग में ही पड़ा था निकाल लिया और निदा के लिए खरीदा मफलर भी। बेसब्री इतनी थी कि वो बार बार अपनी घड़ी देखता। इस बार 9:15 हुए थे। इससे पहले जब घड़ी देखी थी तो 9:14 थे और उससे पहले 9:13। उसे लगा जैसे एक एक मिनट केचुए की तरह रेंग रहा हो। तकरीबन 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद निदा आती हुई दिखाई दी। जमाल आहिस्ता से खड़ा हो गया। एक बार फिर उसने अपने कपड़ों को निहारा। दिल की धड़कन थोड़ा बढ़ गई थी। अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए जमाल को निदा शायद दूर से ही पहचान गई। सीढ़ियां चलते वक्त थोड़ा ठिठक गई। निदा, जमाल ने पुकारा। वो रुक गई और सिर्फ इशारे से मुंह हिला के पूछा, क्या का जवाब देने से पहले जमाल के कानों की लौ गर्म हो आई। एक सूखा घूंट निकलकर उसने फूलों का गुलदस्ता आगे किया। निदा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपनी जानी पहचानी मुस्कुराहट होंठों पर उड़ेल कर निदा ने धीरे से कहा, सेम टू यू। फूलों का गुलदस्ता लिए बिना वो आगे बढ़ गई। जमाल ने फिर पुकारा, निदा। अब की बार वो पलट के जमाल के पास आई और बोली, जमाल, मैं यहां पढ़ने आई हूं और शायद तुम भी, मगर मैं तुमसे। इससे पहले कि जमाल अपनी बात पूरी कर पाता, निदा ने बीच में ही काट दिया, जमाल, बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो। यह कह के निदा वहां से चली गई। वो खड़ा हुआ निदा को दूर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल न हो गई। बेचारे जमाल की सारी तैयारियां बेकार साबित हुई थीं। उसने एक बार फिर अपने कपड़ों को देखा। गुस्सा तो ऐसा आया कि कैंपस ना होता तो जीन्स को तार तार कर देता। किसी फ्यूज बल्ब की तरह अपना दिल संभालता हुआ वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर हो लिया। सबको अपनी एक्टिंग से रुला देने वाला जमाल आज रो भी नहीं पा रहा था। आज उसे थिएटर की बहुत याद आ रही थी। जी तो चाह रहा था कि अभी बस कुर्ता डाल के रिहर्सल में चला जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठे बैठे शाम हो आई। डूबते हुए सूरज की जर्द रोशनी जमाल के चेहरे पर पड़ रही थी कि तभी एक लड़की की आवाज ने माहौल की खामोशी तोड़ी। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जिसने देवदास का रोल किया था? जी हाँ, मुख्तसर सा जवाब देके जमाल खड़ा हो गया। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। मुस्कुराते हुए लड़की ने हाथ मिलाया। लड़की से हाथ मिलाते वक्त जमाल की आंखों में जैसे फिर से चमक आ गई। हाथ मिला के लड़की अभी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि जमाल ने पुकारा, एक्सक्यूज मी, आपने अपना नाम नहीं बताया जी। लड़की ने पलटते हुए जवाब दिया, हुमैरा खान, पॉल साइंस फर्स्ट ईयर। इतना कह के लड़की अपने रास्ते चल दी।
जमाल ने एक नजर उसको देखा, फिर अपना बैग खोला। गुलाबी पन्नी में पैक वही तोहफे का डब्बा। फिर से मुस्कुरा दिया। जमाल ने उसी वक्त दृढ़ निश्चय किया, कसम खाई कि ग्रेजुएट होने से पहले 3rd ईयर में गर्लफ्रेंड तो बना के ही रहूंगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।